हमसे कहा जा रहा है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखिए जो कि इस स्ट्रेट लाइन 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 के पैरेलल हो और पॉइंट 3,0 से गुजरती हो। तो याद रखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पैरेलल लाइन की बात करें, इस लाइन के पैरेलल हो तो इसका मतलब यह है कि जो स्लोप इस स्ट्रेट लाइन का होगा वही स्लोप दूसरी लाइन का भी होना चाहिए और उसको 3,0 से गुजरना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आऊं। तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8x। अब दोनों साइड पे जब मैं 2x को माइनस करूंगा, क्योंकि मुझे y इज इक्वल टू mx प्लस b की फॉर्म में लेना है, तो माइनस 2x, यहां भी माइनस 2x आ गया। 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस 4y रह जाएगा और इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8 मेरे पास राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। लेकिन अभी मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव 4 को खत्म करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं यहां से मैं नेगेटिव 4 से डिवाइड करूंगा, तो राइट हैंड साइड पे भी दोनों की दोनों टर्म्स जो है वो नेगेटिव 4 से डिवाइड होंगे। तो यहां पे नेगेटिव 4 से कैंसिल आउट हो गया, y रह गया। नेगेटिव 2 जब नेगेटिव 4 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव 1/2, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। और 8 जब तकसीम होगा नेगेटिव 4 से तो ये हो जाएगा नेगेटिव 2, 2 चौक 4 दूनी 8। तो अब ये इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू हाफ 1/2x माइनस 2, ये y इज इक्वल टू mx प्लस b यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। और ये 1/2 जो है इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस आपस में पैरेलल होनी चाहिए, तो y इज इक्वल टू हाफ x प्लस b की फॉर्म में, तो ये इनका सिर्फ y इंटरसेप्ट एक दूसरे से अलग अलग होगा, बाकी ये दोनों की दोनों जो स्लोप है इन दोनों स्ट्रेट लाइंस की वो बिल्कुल सेम होगी। क्योंकि इसी वजह से दो स्ट्रेट लाइंस अगर आपस में पैरेलल हो तो वो कभी भी एक दूसरे को काटती हुई नहीं गुजरती। तो 3,0 ये इस पॉइंट से गुजरती है इक्वेशन, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 3,0 से गुजरती है। तो अगर मैं यहां पर ये वैल्यूज रख दूंगा, x की जगह 3 और y की जगह 0, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस b। तो यहां मुझे b की वैल्यू मैं मालूम कर सकता हूं, अगर 3/2 ये हो जाएगा कितना, 0 इज इक्वल टू 3/2 प्लस b। मैंने दोनों साइड्स पे जब 3/2 नेगेटिव 3/2 शामिल करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जनाब इस तरफ हो जाएगा नेगेटिव 3/2 या माइनस 3/2, ये 3/2 और नेगेटिव 3/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। b इज इक्वल टू नेगेटिव 3/2। y इंटरसेप्ट मुझे पता चल गया, इसका जो y इंटरसेप्ट था वो नेगेटिव 2 था, इसका जो y इंटरसेप्ट है वो है नेगेटिव 3/2। तो अब ये जो पैरेलल लाइन है पहली वाली लाइन के, उसका जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, y इज इक्वल टू हाफ 1/2x माइनस 3/2। ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो पहली वाली लाइन के पैरेलल और पॉइंट 3,0 से गुजरती है। अगर आप चाहें मैं जरा जल्दी जल्दी में और बहुत रफ बनाऊंगा, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, और पहली लाइन जब मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रखूंगा, ये पहली वाली लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसका स्लोप 1/2 है, यानी कि x में पहली बात तो है कि इसका y इंटरसेप्ट इसका -2 है। ये यहां पर y एक्सिस को काटती हुई गुजरेगी, और अगर मैं x डायरेक्शन में जब 2 वैल्यू बढ़ाऊंगा तो y डायरेक्शन में 1 वैल्यू बढ़ेगी। तो ये कुछ इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। दूसरी स्ट्रेट लाइन उसकी भी स्लोप 1/2 है, लेकिन इसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव 3/2 यानी कि 1.5 के बराबर, और 1.5 थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर होगा यहां पर सामने अगर देखें। और ये जो दूसरी लाइन है ये इसके बिल्कुल करीब से यानी कि सिर्फ 0.5 के फासले पर रहते हुए गुजरेगी और इसके पैरेलल होगी। ये दोनों की दोनों आपस में नहीं टकराएंगी क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है, अलबत्ता दोनों के